हेलो मैम, ये लीजिए आपका पार्सल, यहाँ साइन कर दीजिए और प्लीज आप इसको एक बार खोल कर देखिए क्योंकि ये खास है। लेकिन ये मेरा नहीं है तो मैं साइन नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, बस एक बार देखिए कि ये सही है या नहीं। ठीक है, दिखाओ। थैंक यू। प्यारे यौन, तुमने मुझे जहरीला परफ्यूम दिया था और नशीली भी। क्या तुम मुझे इसकी दवाई दोगे? मैं तुम्हारा आने का इंतजार करूंगी। जेनिफर। बेचारी टिया, तुम इस समय भी काम करती हो? पैसे की जरूरत है क्या? इससे अच्छा अपने बॉयफ्रेंड से लो। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, तुम जैसी गधी लड़की किसी को पसंद नहीं। तो आमिर को फंसाओ टिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। क्या परेशानी है तुम्हारी? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैनेजर, देखिए टिया ने क्या किया। अरे क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मैनेजर, इसने आखिरी क्रीम गिरा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या तुम्हें आज छुट्टी नहीं लेनी थी? समझ में नहीं आता तुमको? तुम फिर भी यहाँ क्यों आई हो टिया? चलो बताओ, इसे कैसे ठीक करोगी? मैनेजर, ये क्रीम लेने काफी लोग आते हैं। ये नॉर्थ से मंगवाई है। रोज सुबह 8 बजे से पहले ही आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? मैं कुछ करती हूँ। टिया, तुम अभी तुरंत साफ करो। अगर कल दुकान बंद करनी पड़ी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। मैनेजर, वैसे मेरा भाई साउथ में है, मैं उससे मदद ले सकती हूँ। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ कि तुम यहाँ हो। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हमारी 5वीं शर्त है, पत्नी अपने पति से कोई भी बात नहीं छुपाएगी। टिया, ये भूलना मत तुम, हमने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिस्टर यौन, बस इतनी सी बात। चलो अंदर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपने क्रीम मंगवाया था ना, आइए ले लीजिए। मिस्टर जी, आप तो नॉर्थ समुद्री आइलैंड के मालिक है ना? मतलब आप ये डिलीवरी क्यों करने आए हैं? मैंने आपको एक बार देखा था कोई डिनर पार्टी में। सुनो, तुम हमारी दुकान की रखवाली करो, दूसरे की तरह नहीं। वो तो बस परेशानी देती है। थैंक यू मिस्टर। आइए बैठिए, आइए बैठिए ना। क्या टिया मैम यहाँ है? मैं यहाँ हूँ। ओह, ये रही। हेलो टिया मैम, मैं क्रीम लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ लेट नहीं हुआ। टिया मैम, मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके। अगर कुछ काम होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। शुक्रिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं। बाय बाय, सी यू बाय। मैनेजर, मुझे आज के लिए माफ कर दीजिए। अरे छोड़ो भी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सब चलता है। शायद कुछ गलत ही सुन लिया होगा तुमने। बुरा मत मानना। सही बात है, शायद इसमें मेरी गलती होगी, इनकी नहीं। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। पापा। अरे टिया बेटी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। दादी। अरे टिया बेटी, यहाँ आओ आओ, बैठो बैठो। जरा मुझे देखने दो। ओह, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आजकल मजे में हूँ।
अच्छी सेहत है तुम्हारी। बस थोड़ा पेट निकला है, लेकिन आकार अच्छा है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी दूध पिलाने में। दादी, हाँ इश, शादी को 1 हफ्ता हो गया है, तो फिर भी अभी तक। दादी, तुम इस बारे में चिंता मत करो। जितनी ये बाहर से अच्छी दिखती है ना, असल में उतनी ही खतरनाक है अंदर से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। मिस्टर यॉन, बकवास मत करो। दादी, उसकी बात मत सुनो। क्या तुम दोनों एहतियात बरतते हो क्या? हैं? नहीं 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 नहीं। हाँ। अरे बाप रे, क्या दादी? दादी, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। हाय भाभी। हाय। यहाँ बाथरूम कहाँ है? वहाँ पर। ओके। सुनो टिया, रुक जाओ। साले चोर। नैन्सी, क्यों मारा तुमने? क्या मतलब है इसका? भाई, अब क्या तुम चोर को बचाओगे? सुनो टिया, मुझे लगा कि तुम किस्मत लेने आई हो, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। किस बारे में कह रही हो तुम? तो तुम खुद नहीं मानोगी ना। मेरी माँ ने मुझे एक गिफ्ट दिया था जो तुम्हारे जाने के बाद मुझे नहीं मिल रहा। भला कौन लेगा? वो तुमने ही लिया होगा। मुझे देखने दो जरा, तुम कैसे जाती हो यहाँ से बिना तलाशी करवाए अपनी दादी के पास। नैन्सी, क्या कहना चाह रही हो? इसने मेरे हीरे वाले झुमकर चोरी किए। मैंने उसे बाथरूम में रखा था और वहाँ सिर्फ यही गई थी। तुमने ही लिया है। मुझे अपना बैग दिखाओ। अगर तुमने नहीं लिया है तो मुझे अपना बैग दिखाओ और साबित करो कि तुमने कुछ चोरी नहीं किया। क्या भाभी, अगर तुमने लेना ही है तो मैं देती हूँ, तो फिर तुमने चोरी क्यों की? मैंने सोचा तुम गरीब और लाचार हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम बेशर्म हो, चोरी करी। मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर, मुझे एक रिपोर्ट करानी है। हाँ? एक पुलिस वाला मेरे घर भेजिए। भाई, पुलिस को क्यों बुलाना? हम आपस में ही बात करते हैं ना। अगर इन्हें टिया ने चुराया है तो उसके फिंगरप्रिंट जरूर मिल जाएंगे। अगर उसके बैग में किसी और ने रखा है तो उसके भी मिल जाएंगे। वैसे मुझे याद आया, ये मेरे नहीं है। ये वैसे दिखते हैं, मेरे नहीं है। आर यू श्योर? मुझसे गलती हुई होगी। भाभी, सॉरी। भाई, अब मैं चलती हूँ। नैन्सी, तुमने गलत कहा इसे और फिर थप्पड़ भी मारा, और अब तुम जाना चाहती हो। भाई, मानते हो मुझसे गलती हुई है। भाभी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी जो मैंने किया उसके लिए। कैसा होगा अगर तुम इसे थप्पड़ मारो? मुझे किसी को मारना पसंद नहीं, इसे जाने दो। तुम ये बात अच्छे से याद रखना, ही मेरी पत्नी है। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ लो इस बात को। अभी जा सकती हो। हाँ, समझ गई। तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा। याद रखना, आज से जो कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तुम उसे थप्पड़ मारोगी। अगर तुमने नहीं किया तो मैं मारूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। थैंक यू, तुमने भरोसा किया।
तुमने क्या कहा था कि ये शादी एक नकली शादी है? ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। टिया, हम काफी समय से नहीं मिले। मिस्टर शेन, यकीन नहीं हो रहा है आप यहाँ आए हैं। नमस्ते। सुनो टिया, थोड़ा पीछे रहो। ये हमारे कंपनी के मालिक है मिस्टर शीन। क्या देख रही हो? आओ आके नमस्ते बोलो। मिस्टर शीन, ये यहाँ नहीं आए हैं, इसे माफ कर दीजिए, इसको नहीं पता था। मिस्टर शीन, काफी समय से दिखे नहीं आप। टिया, मुझे काफी खुशी हुई तुम्हें यहाँ पर देखकर। टिया, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? इस बिजनेस से पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था इसके हाई स्कूल में। मैं इससे 6 महीने पहले मिला था। ये हमेशा आगे आती थी कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए। मुझे हैरानी हुई कि इतने सालों बाद तुम मेरे दुकान में काम कर रही हो। वैसे मुझे तो प्रोफेसर बनना था, बिल्कुल आप ही की जैसा। मैंने तुम्हारा नाम एम्प्लॉय लिस्ट में पढ़ा, इसलिए मैं यहाँ आया तुमसे मिलने के लिए कि देखो तुम ही हो या कोई और। ताजुब हुआ देखकर। मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है, लेकिन मुझे आज थोड़ा काम है। मिस्टर शेन, क्या आप गाड़ी से आए हैं? अगर नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये मेरा फर्ज है। अगली बार मिलते हैं। टिया यार, तुम तो काफी किस्मत वाली हो। मुझे तो तुमसे अब जलन हो रही है। मेरी बुरी किस्मत, मुझे माफ कर दो। उम्मीद करती हो तुम माफ कर दोगी यार। क्या सही में? वो भी तुम्हारे किसी बिना मतलब के? अरे आज से हम पक्के दोस्त हैं। क्या तुम प्लीज मेरी तारीफ करोगे मिस्टर शीन के सामने? तुम सही में मेरी किस्मत की चाबी हो यार, प्लीज। अच्छा तो साथ में काम करते हैं? चलो भी टिया, अगर तुम्हें लगता है ये सही नहीं है तो मिस्टर शीन से मेरी बात करना। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम अगली बार चले जाना। हाँ जी आई। माँ, माँ, हम क्यों वहाँ से शिफ्ट हुए, वो भी इतनी जल्दी? मैंने तुम्हें यहाँ लेक्चर सुनाने नहीं बुलाया है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस ऐसा लगता है कि ये घर काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, और मेरा भाई भी हॉस्पिटल में है और मेहमान भी कभी कभी। हाँ तो अच्छा है। मेरी बेटी ने छो ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी करी है। अगर हम ऐसे घर में रहेंगे तो लोग तो हंसेंगे ना मेरे ऊपर। समझी? कैसी हो तुम? वहाँ खड़े होकर मुझे देख रही हो। तुम छो परिवार का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनाओगी। तुम्हें उस परिवार में मेरे बिना शादी नहीं करनी चाहिए थी। माँ, आप उस बारे में क्यों बात कर रही हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस ब्रिज की कीमत, जिसके पैसे छू ने दिए, वो मैंने ही कराया। तुम अब शादीशुदा हो, तुम अब हमारे परिवार से नहीं हो, छू के परिवार से हो। तो तुम इसी वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। माँ, हम उनके दिए हुए पैसे खर्च नहीं कर सकते माँ, हमें वो वापस भी देने होंगे। अब समझी तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करता? जब से तुम छोटी थी तुम्हारी वजह से सब बर्बाद होता है। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी बन जाओगी तो मैं तुम्हें कभी जन्म नहीं देती। तुम तो हमेशा दूसरों की तरफ होती हो। माँ, सुनो टिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तुम्हें बेचा 4 करोड़ के लिए। अगर तुमने छू फ्यून को डिवोर्स दिया तो तुम मेरी बेटी नहीं होगी। क्या कहा आपने? आपने मुझे बेचा? आपका मतलब आपने मुझे यौन के परिवार में बेच दिया? मैंने तुम्हें 20 साल से पाला, मुझे इन पैसों पर हक है। तुमने सही कहा, मैंने बेच दिया तुम्हें, छू के परिवार को। टिया बात सुनो। किसी ने कुछ कहा? मिस्टर यॉन, माँ ने कहा है उन्होंने मुझे तुम्हें बेच दिया।
मिस्टर यॉन, क्या? क्या हम दोनों डिवोर्स कर ले? फिलहाल अभी के लिए। लेकिन क्यों? क्या मेरी माँ ने सही में बेचा है तुम्हें? अगर हम डिवोर्स करेंगे, मुझे फिक्र है कि मैं कभी अपने माँ और भाई को नहीं देख पाऊंगी। ये 21वीं सेंचुरी है, इंसानों को बेचना इलीगल है। तो क्या, अगर तुम्हें मुझे बेच दिया गया तो क्या? तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ मेरी पत्नी बनना। ले लो, दवाई ले लो। इससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम ऐसे लेटकर अपने आप को कोसोगी तो ये सब होने के बाद तुम्हें और स्ट्रांग बनना चाहिए उनसे लड़ने के लिए जिन्होंने तुम्हें सताया है। मैं काफी कमजोर हूँ। बस मुझे तो एक प्रोफेसर बनना है और एक आम जिंदगी जीनी है। तुम्हारे पास एक तरकीब और है। जब भी तुम परेशान हो, सबसे पहले मुझे कॉल करना। शुक्रिया, शुक्रिया। चाओ चैंगमिंग, मेरी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। प्लीज मुझे बताइए, टिया के परिवार से कैसे डील करोगे? बताओ मुझे। सुनो, तुम अपने शादी की फिक्र कैसे हुई? वो सब छोड़िए। मैंने किसी और को शादी का ऑफर दिया था, तब उसकी माँ आई 4 करोड़ मांगने के लिए। तो टिया हम उनकी बेटी नहीं रही। तो अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उसकी माँ किसी और को भी उसे बेच देगी। तो किसी को क्या पता, पैसे देने वाला इंसान और ज्यादा गंदा निकल जाए, या कोई बुढ़ा, इससे उसको फिक्र नहीं पड़ेगा, वो किसी को भी बेच सकती है। मैंने उसकी माँ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं तुम्हें उसकी दूसरी कॉपी बनवाकर भेज दूंगा। जैक, आप यहाँ? जैक, आप यहाँ खुद आए हैं? मुझे जैक मत बुलाइए। हम एक दूसरे के इतने भी करीबी नहीं हैं। मैंने सुना है तुमने यहाँ एक बंगला खरीदा है उन पैसों से जो मेरे पापा ने तुम्हें दिए थे। छू बेटा जी। मिस्टर जैक बुलाइए मुझे। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे पापा के साथ, तो आपको तो पता होगा अगर मैंने टिया को डिवोर्स दिया तो फिर मैं सब कुछ वापस ले सकता हूँ। जो कुछ भी तुम्हें मिला है मैंने बिल्कुल सही कहा था। मुझे पता है, मैंने कहा है उससे कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे। इसमें उसकी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। टिया मुझे चाहकर भी डिवोर्स नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीजें उससे जबरदस्ती करवाई गई हैं, लेकिन मैं दे सकता हूं उसे डिवोर्स। मैं उसे कल ही डिवोर्स दे सकता हूं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं आपकी अय्याशी आपसे छीन सकता हूं किसी भी वक्त, समझ लो। मैं यहां सिर्फ यही बताने के लिए आया था, अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो कल की कल, वरना माँ प्लीज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। माफ कर दीजिए माँ।
क्या तुमने कल रात तुमने मेरी कहना क्या चाहती हो तुम? बेशरम, तुम हाँ और क्या? बदतमीज। मैंने तुम्हारी मदद की है तो ऐसा मत करो मेरे साथ। और वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई राज नहीं होना चाहिए हम दोनों के बीच। ये सब तो हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में है ना। मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। मैं नहीं मारूंगी। तुम्हारे पति होने के नाते मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं और थोड़ी साफ सफाई करी है, और ये सब तो मेरा हक बनता है ना। मुझे नहीं पता। तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं। नहीं तो फिर क्या करती हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ भी अपने मन में कहा वो मैंने सुना। नहीं, क्या सुना तुमने? क्या कहा मैंने? सुन लिया मैंने कि जैक जितना तुम सोचती हो इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हारा जैक अच्छा पति बन के तुम्हें दिखा सकता है, ये मैंने सुना तुम्हें कहते हुए। रुक जाओ, तुम सही हो। अब प्लीज अपना हाथ हटाओ मेरे हाथ से। हाँ बिल्कुल। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, हम दोनों के लिए। यहीं पर रुकना। मिस्टर यान, टिया, क्या हुआ तुम्हें? कमजोर क्यों लग रही हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस कल नहीं आई थी। हाँ सही कहा, मैंने कहा था ना तुमसे मिस्टर शीन से मेरी तारीफ करना। करी क्या? क्या मिस्टर शीन यहाँ रेट लेने आएंगे सारे एम्प्लॉइज से? क्या लगता है तुम्हें? मुझे कैसे पता होगा ये? अगर तुम रिव्यू लेंगे तो पक्का आएंगे, फिर हम हमेशा यही रहेंगे। मैं काफी लकी हूँ कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माँ, मैं ठीक हूँ, उस बारे में भूल जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है माँ? बाय बाय। माँ ने मुझसे माफी मांगी, तो तुम ऐसे ही अच्छे से काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आ गए? ये देखो क्या बनाया मैंने। मैं अभी आती हूँ। ये तुम कर क्या रही हो? क्यों, क्या बात है? किसने कहा तुम्हें बुलाने के लिए? बताओ मुझे, किसने कहा तुम्हें बुलाने के लिए? क्या उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है? बताओ मुझे। क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे मारना चाहती हो? हाँ? किसने कहा तुम्हें मुझे मारने के लिए? ये बात किसने कही? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मिस्टर यान, मुझे जाने दो। जाओ यहाँ से।
हो तुम? और किसने भेजा तुम्हें मुझे मारने के लिए? मिस्टर यॉन, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मैं जाने तुम्हें दो। आखिरी मौका दूं, बताओ मुझे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। दूर रहो। चाकू का है। तुम क्या करना चाहते हो? दूर रहो। मैं बस ले ले। टिया, टिया, मिस वांग, कमजोर लग रही हो। क्या बीमार हो? नहीं मिस वांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको मछली से डर लगता है? मछली से? नहीं, मेरा एक कजन नफरत करता है, उसे मछली काफी बेकार लगती है। आइए आइए। मैंने क्या देख लिया? हाय टिया, मिस्टर शेन, क्या मैं सही वक्त पर आया हूँ? मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। कोई जल्दी नहीं, प्लीज बैठो। टिया, क्या तुम खुश हो यहाँ पर? हाँ, खुश हूँ। असल में मैं एक और नया दुकान खोलने को सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम वो दुकान संभाल लोगी? मिस्टर शेन, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उस नौकरी के लिए हूँ। मुझे डर है मैं आपको डुबा दूंगी। टिया, तुम मेरे दिल में हो, तुम हमेशा से बेस्ट हो। मुझे भरोसा है तुम कर लोगी इस पोजीशन के लिए। मिस्टर शेन, मुझे पता है आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये पोजीशन खुद जीतना चाहती हूँ। तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल वो छोटी बच्ची। मिस्टर शेन, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब आप मेरी नाक नहीं छू सकते। हाँ हाँ, सही कह रही हो। मेरी खुदी किस्मत है, मैं भूल गया था तुम अब बड़ी हो चुकी हो। चलो चलते हैं, मैंने पास में ही एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की है। गुड, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। मिस्टर शेन, क्या तुम ठीक हो? टिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो टिया, इतने ज्यादा खास हो कि मैं बता नहीं सकता। मैं वापस आया सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैंने तुम्हें देखा मैं तुरंत यहां पर आ गया। मुझे खुशी हुई तुम्हें फिर से देखकर। मैंने काफी इंतजार किया, काफी सालों तक, और तुम्हें आखिरी बार देखने के बाद मैंने तुम्हें काफी याद किया। मेरे पास कुछ है तुम्हें कहने के लिए। मिस्टर शेन, मैं असल में मैं महसूस कर सकता हूं। टिया, तुम इसे जानती हो? हम जानते हैं एक दूसरे को, और वो भी बहुत अच्छे से। मिस्टर यॉन, अपना हाथ हटाओ। डार्लिंग, मैं तुम्हें यहां लेने के लिए आया हूं, और मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूं। क्या आप मिस्टर शेन हैं? नाक खींचने के शौकीन? कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं खींचूंगा, या फिर कुछ और? मिस्टर यॉन, ये क्या कह रहे हो तुम?
मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं महसूस कर रहा हूं। वो उदास लग रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम इसे खुशी नहीं दे सकते तो इसे जाने दो। ये अच्छा था, लेकिन ये मेरी बीवी है, तो मैं क्यों जाने दूं इसको? मिस्टर यान, क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत नहीं कर सकते? मैं इंसान हूँ, कोई चीज नहीं। टिया, मिस्टर शेन, खुशी हुई आप मुझे चाहते हैं और मुझे भी आप पसंद थे, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूं। मैं खुद फैसला ले सकती हूं। टिया, प्लीज एक बार सोचना तुम। मुझे ना बोलने से पहले मैं इंतजार करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। कभी कभी तुम्हें खुशी नहीं मिलती है। तुमने हमेशा खुद